हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल साइको फॉर यू। दोस्तों मैं हूं संदीप। दोस्तों आपको पता है कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, उसके लिए हमारा जो सेशन है वो चल रहा है। हम डे वाइज डे क्लासेस डिस्कस कर रहे हैं। हमने काफी प्रीवियस लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं। आप जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, हमसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे जो भी प्रीवियस लेक्चर हैं उनको देख लें। अगर मैं लास्ट लेक्चर की बात करूं, इसमें हमारा लास्ट लेक्चर था इंटेलिजेंसी को हमने टच कर लिया था। इंटेलिजेंसी को टच करने के बाद हमने एक टॉपिक डिस्कस कर लिया था जो कि था वन फैक्टर थ्योरी। वन फैक्टर थ्योरी के बाद जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो टू फैक्टर थ्योरी होगा। ठीक है, टू फैक्टर थ्योरी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं बता दूं कि जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले आज की वीडियो से पहले जो हमने अपना लास्ट टॉपिक प्रोवाइड किया था वो था वन फैक्टर थ्योरी। उसको आप जरूर देख लें ताकि चीजों के साथ आप कनेक्ट कर जाएं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। दोस्तों जैसा कि हमने बात की है टू फैक्टर थ्योरी की, जिसको हम द्विकारकीय सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम द्विकारकीय सिद्धांत बोलते हैं हिंदी में। चार्ल्स स्पीयरमैन ने यह कॉन्सेप्ट दिया था। याद रखना, द्विकारकीय सिद्धांत चार्ल्स स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने, जो कि अल्फ्रेड विनी ने वन फैक्टर थ्योरी दी थी, उसको क्या किया, उससे वह सहमत नहीं थे, क्योंकि उनका यह मानना था कि ठीक है, अल्फ्रेड विनी ने अपना यह विचार दे दिया कि भाई जो इंटेलिजेंसी है वो सिर्फ एक ही फैक्टर में मींस जो भी सारी योग्यताएं आती हैं वो शामिल हो जाती है। कहने का मतलब कि स्पीयरमैन के अकॉर्डिंग एक ही फैक्टर है और उसमें जितनी भी योग्यताएं होती हैं वह क्या हो जाती हैं, उसमें शामिल हो जाती हैं। कहने का मतलब कि अगर व्यक्ति सिंगर है तो वो सिंगिंग कर रहा है अच्छे तरीके से, ठीक है, जहाँ कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है ना, जहाँ कोई व्यक्ति एथलेटिक्स है, खिलाड़ी है, प्लेयर है ना, उसमें बस वो सिर्फ एक फैक्टर होता है जो कि उसकी योग्यता को दर्शाता है। लेकिन जो स्पीयरमैन था उन्होंने इस इंटेलिजेंसी को अलग व्यू से देखा। उनका मानना यह था, तो यहाँ पे लिखा है कि उनके अनुसार जो इंटेलिजेंसी है वह एक एबिलिटी तो है, हम यह बात मान लेते हैं, यह जीवन के सभी पक्षों में शामिल होती है, ठीक है, परंतु ऐसा नहीं है कि यह एक ही योग्यता है, परंतु ये चीज नहीं है। मीन्स अगर हम रियलिटी को देखें तो हम एक ही योग्यता इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि जीवन की अलग अलग जो भी एक्टिविटी होती है, मीन्स यहाँ पे सभी क्रियाओं का मतलब है, जहाँ यहाँ पे हमने एक बात की है सभी पक्ष, ठीक है। पक्ष को हम बोल सकते हैं जो भी अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज और क्रियाएं भी एक्टिविटीज हैं कि जीवन की सभी क्रियाओं में सहायक है, लेकिन यह चीज नहीं है, ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि यह एक ही योग्यता है और सभी क्रियाओं में हेल्पफुल होती है। इसलिए उनके अनुसार ये मानना था कि इंटेलिजेंसी एक फैक्टर न होकर के, इसमें मैंने न वर्ड लिखा है नहीं, ठीक है, एक फैक्टर न होकर के यह क्या है, टू फैक्टर होते हैं। इसमें बेसिकली उन्होंने दो फैक्टर दिए, ठीक है, जो कि यह सिद्धांत काफी पॉपुलर हुआ था वन फैक्टर थ्योरी के बाद। वो दो फैक्टर कौन कौन से थे उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं। देखो, अगर सिंपल क्वेश्चन आता है तो जस्ट ये पूछा जा सकता है कि भाई टू फैक्टर थ्योरी किसने दी थी, ठीक है, वो आप याद रखोगे, चार्ल्स स्पीयरमैन ने। लेकिन कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि दो फैक्टर जो सॉरी द्विकारकीय या टू फैक्टर सिद्धांत है उसमें कौन कौन से कारक होते हैं। इसमें हमने दो ही कारक पढ़ने हैं। एक तो है हमारे पास जनरल फैक्टर, ठीक है, और सेकंड बात करें तो वो है हमारे पास स्पेसिफिक फैक्टर, ठीक है। जर्नल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर, जर्नल को आप सिंपली हम इसको जी फैक्टर के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है, और सिंपली इसको हम हिंदी में बोलेंगे सामान्य कारक, ठीक है। और एस फैक्टर को एस फैक्टर सॉरी जो भी स्पेसिफिक फैक्टर है उसको एस फैक्टर भी बोल सकते हैं, और इसको हम बोलेंगे विशिष्ट कारक, ठीक है। ये दो कारक उन्होंने दिए, जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर। अब जनरल फैक्टर क्या है हम इसकी बात कर लेते हैं। देखो, साथ साथ लिखते रहना, क्योंकि चीजें मैं साथ साथ इसलिए लिखवाता हूं और इसलिए कहता हूं कि आप चीजों को अपनी कॉपी पे नोट कर लिया करें ताकि आपके मीन्स चीजें माइंड में सेट हो जाएं, ठीक है। इसका एक जो भी मैप होता है वो आपके माइंड में सेट हो जाए ताकि आप चीजों को भूले ना, ठीक है। जी फैक्टर थ्योरी, जहां जनरल फैक्टर थ्योरी या सामान्य कारक क्या होता है, देखो इसमें आप लिखोगे कि इसमें व्यक्ति की सामान्य योग्यताएं आती हैं,
ठीक है। इसका संबंध किसी भी इंडिविजुअल जो भी पर्सन होता है उसकी जो कि सामान्य योग्यताएं होती हैं, ठीक है, उससे होता है। इसमें आप ये भी लिख सकते हो आगे कि इसका संबंध जन्मजात बुद्धि से है, ठीक है। सो समटाइम मीन्स हम यह सोचते हैं कि इंटेलिजेंसी जन्मजात नहीं होती, तो इंटेलिजेंसी जन्मजात भी होती है, लेकिन हमने पढ़ा है ना, जो देखो आपने जो डेवलपमेंट का टॉपिक किया होगा उसमें हमने उसको प्रभावित करने वाले दो कारक पढ़े होंगे, ठीक है, दो फैक्टर पढ़े होंगे, एक तो हेरेडिटी और दूसरा एनवायरमेंट, ठीक है। तो यही चीज इंटेलिजेंसी के साथ है कि दोनों चीजें प्रभावित करती हैं भाई, दोनों का रोल होता है इंटेलिजेंसी में। सो इसलिए हमने इंटेलिजेंसी को जन्मजात, कहने का मतलब स्पीयरमैन ने जो जनरल फैक्टर था उसको जन्मजात माना था, ठीक है। कहने का मतलब इसका संबंध जन्मजात बुद्धि से है, या इसमें लिख सकते हो अनुवंशिकता, इसमें अनुवंशिकता के गुण पाए जाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब इसमें भी जो कि हेरेडिटी ट्रेड्स हैं वो आते हैं हमारे पास। तो यह वह योग्यता है जो सभी में पाई जाती हैं। सो लिखोगे वह योग्यता या वे योग्यताएं, आप ये भी लिख सकते हो, जो किसी भी मानव जाति में पाई, मानव जाति कहने का मतलब जो भी यूनिवर्सली ह्यूमन बीइंग है उसमें पाई जाती है, मानव जाति में पाई जाती है, ठीक है। सो ये कुछ चीजें हैं जो आप जनरल फैक्टर से रिलेटेड लिख सकते हो। इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे जब हम जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर में अंतर कर देंगे और उसको एग्जाम्पल के साथ भी समझा देंगे। तो ये तो कुछ मीन्स लिखने से संबंधित चीजें थी जो कि मैंने आपको लिखवा दी हैं। सो इसमें हमने लिखा कि यह व्यक्ति की जो सामान्य बुद्धि होती है, मीन्स जो भी हम देखो हम डेली लाइफ जो भी हमारा रूटीन होता है उसमें हमारा एक शेड्यूल बना होता है कि हमने क्या कुछ करना है, तो उसमें हम बहुत सारी चीजें ऐसी करते हैं जो सभी लोग कर सकते हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीजें ऐसी भी करते हैं सो जो सभी लोग नहीं कर सकते, वो सिर्फ कुछ गिने चुने लोग होते हैं क्योंकि उसमें कुछ स्पेशल योग्यता या स्पेशल एबिलिटी होती है। सो जो कुछ मीन्स सारे लोग चीजें नहीं कर सकते, जो स्पेशल लोग ही कर सकते हैं, सो वो मीन्स योग्यता स्पेसिफिक जो कि कारक पढ़ा है हमने उससे रिलेट हो जाती है। लेकिन बहुत सारी चीजें हम ऐसी कर रहे होते हैं जो सभी लोग कर सकते हैं, है ना। सो वो क्या है हमारे पास जनरल फैक्टर में आती है। सो जनरल फैक्टर से ही स्पेशल जो फैक्टर है हमारे पास, स्पेसिफिक फैक्टर है, वो बनेगा। सो उसको हम देखेंगे, ये आप अपनी कॉपी पे नोट कर दो इसमें कि जो भी चीजें हैं जो है मीन्स सभी ह्यूमन बीइंग में पाई जाती है, जो जन्मजात होती है और आनुवंशिकता के गुण भी इसमें पाए जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके साथ हम इस फैक्टर को इग्नोर कर दें, ठीक है, इस फैक्टर को हमने इग्नोर नहीं करना, क्योंकि जन्मजात गुण हमारे पास आते हैं, उसके बाद इन्वायरमेंट का भी रोल होता है कि उन गुणों को मीन्स बेहतर बनाने का, ठीक है। सो इसको इग्नोर मत कर देना। लेकिन जन्मजात से अगर बात आए तो आपने जनरल फैक्टर मान करके चलना है। कई बार मीन्स मैं ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ, कई बार जो कि पेपर में डीपली तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। सो ये आप याद रखोगे जनरल फैक्टर। हम बात कर लेते हैं स्पेसिफिक फैक्टर की। स्पेसिफिक फैक्टर में क्या कुछ आता है। सो यहाँ पे हमारे पास स्पेसिफिक फैक्टर है, ठीक है। सो इसमें लिखोगे, सिंपल है, स्पेसिफिक से विशिष्ट। सो इसका संबंध व्यक्ति की विशेष योग्यताओं से होता है। सो इसमें जो पर्सन की स्पेसिफिक या स्पेशल कुछ एबिलिटीज आ जाती हैं वो इससे होता है, ठीक है। इसमें लिखोगे कि
विशिष्ट बुद्धि, यहां आप ये कारक भी लिख सकते हो, मीन्स स्पेसिफिक फैक्टर। विशिष्ट बुद्धि सामान्य कारक से मिलकर ही बनती है। ठीक है, कहने का मतलब जो यह हमारे पास कुछ स्पेसिफिक योग्यताएं आ रही हैं, सो उसमें कहीं ना कहीं इसका रोल होता है सामान्य कारक का। मैं कहने का मतलब जो हमने पीछे किया है जनरल फैक्टर, सो उसका रोल होता है। इसमें आप लिखोगे कि स्पेसिफिक फैक्टर लोगों को लोगों की अलग पहचान बनाता है। सो मैंने कहा कि यह लोगों को अलग तरीके से जो भी मीन्स पहचान है वो कायम करता है। ठीक है, मीन्स यह योग्यता देखो, अगर मैं बात करूं कि हमारे मीन्स यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग पाए जाते हैं जो काफी फेमस हैं, है ना, फेमस लोग पाए जाते हैं, जहां मैं कह सकता हूं कि जो सेलिब्रिटी हैं वो भी पाए जाते हैं, कुछ प्लेयर पाए जाते हैं जो कि फेमस है ना। सो वो क्यों फेमस है भाई, क्यों उनकी अलग से पहचान है। सो मैं कह सकता हूं कि उनके पास कुछ विशेष योग्यताएं हैं, जो योग्यताएं वह मीन्स लोगों को क्या करती हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, और कहीं ना कहीं हम वो हमारे लिए फेमस या सेलिब्रिटी या मीन्स एक हमारे लिए आइडियल बन जाते हैं, है ना। सो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम जो भी उनके पास कुछ विशेष योग्यताएं पाई जाती हैं, ठीक है, सो वो योग्यताओं को देख करके हमें मीन्स अच्छा लगता है और हमें खुशी मिलती है, और हम उन्हें मीन्स अपना एक आइडियल मानने लग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ विशेष योग्यताएं पाई जाती हैं, सो उसकी एक विशेष पहचान बन जाती है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि वे योग्यताएं अगर मैं जनरली तरीके से देखूं तो होती तो सभी में है। जैसे कि हम यहाँ पे एक प्लेयर की बात कर लें, एक क्रिकेट प्लेयर है ना। सो क्रिकेट तो छोटे बच्चे भी, छोटे बच्चे से लेकर के मेज सभी खेलते हैं। ठीक है, सो लेकिन उस क्रिकेट को एज अ इंटरनेशनल लेवल पे अगर मैं लेकर के जाऊं, मीन्स बात करूं, तो हमारे पास यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि विराट कोहली है ना। तो वही क्यों ज्यादा फेमस है, MS धोनी है, वही क्यों ज्यादा फेमस है, क्योंकि भाई उसमें इसको लेकर के अलग से योग्यता है जो दूसरों में नहीं है। हाँ, दूसरे इसका यूज जरूर करते हैं, इंजॉय के लिए हम खेल जरूर रहे हैं, लेकिन इसकी तरह नहीं खेल रहे कि हम क्या बन जाएं, विशेष बन जाएं। ऐसे ही अगर मैं सिंगर की बात करूं, सो हमारे पास बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं जो कि मीन्स स्पेसिफिक उसमें कुछ योग्यता होती है, लेकिन बाथरूम सिंगर सारे ही होते हैं, है ना। मीन्स जनरली तरीके से गाना गाना सभी जानते हैं कि कैसे गाया जाता है, लेकिन उसको विशेष तरीके से नहीं जानते। तो यही तो फर्क होता है जनरल जो हमारे पास फैक्टर है और स्पेसिफिक फैक्टर है उसमें। ठीक है, कहने का मतलब कि हम जो भी चीजें सामान्य रूप से कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हम लगातार उसको प्रैक्टिस करते रहें, उसको सीखते रहें, उसमें मीन्स ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें, बार बार उसको करें, तो हम उसमें परफेक्ट हो जाते हैं, विशेष हो जाते हैं। तो फिर वह योग्यता हमारी स्पेसिफिक फैक्टर में चली जाती है। जैसे कि अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं, देखो मैथ का सब्जेक्ट होता है ना। सो मैथ सभी नॉर्मल तरीके से कर लेते हैं, लेकिन मैथ का टीचर जो होता है उसमें कोई भाई विशेष योग्यता होती है, जो दूसरों से अलग तरीके से मैथ निकालता है ना। सो दूसरों से अलग तरीके से जो भी मैथमेटिकल सम है, उनको करने की योग्यता विशेष लोगों में ही पाई जाती है, जो आगे जाकर के वो इंजीनियर या मैथ का टीचर बन जाते हैं। मीन्स अब सिंपल तरीके से नॉर्मली मैथ सब कर लेते हैं, ठीक है, पास होने के लिए सब कर लेते हैं, लेकिन उसको टीच कैसे करना है, अलग अलग मेथड्स उसमें कैसे यूज करने हैं, ट्रिक्स कैसे यूज करने हैं, तो वो एक जो स्पेसिफिक बंदा होगा वही मीन्स कर पाएगा। सो कहने का मतलब यह है, इसलिए मैंने कहा कि जो स्पेसिफिक इंटेलिजेंसी है या स्पेसिफिक फैक्टर है, यह लोगों की अलग पहचान बनाता है उसके एनवायरनमेंट में, उसके समाज में। सो ये कुछ बेसिक सी चीजें सी जो कि हमने कर ली है। इसका संबंध मीन्स हम कह सकते हैं विशेषताओं से होता है, जो व्यक्ति में दूसरों से अलग पाई जाती हैं। तो ये हम थोड़ा इसमें और भी लिख लेते हैं। इसका संबंध
उन विशेषताओं से होता है जो दूसरों से व्यक्ति को अलग बनाती हैं। ठीक है, अलग मीन्स जो उनको यूनिक बनाती है। ठीक है, उनको अलग तरीके का बनाती है कि भाई यह समाज में दूसरों से अलग है। ठीक है, सो यह उन विशेषताओं से स्पेसिफिक फैक्टर बनता है जो कि विशेष होती है। ठीक है, लेकिन इसमें जनरल फैक्टर जरूर होता है, जैसे कि सिंगर, सभी सिंगर होते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि जो कि हमारे पास सोनू निगम है उसके जैसा कोई नहीं है ना। सो सिंगर सभी हैं, गुनगुनाना सभी जानते हैं, ठीक है, लेकिन वही सोनू निगम की तरह नहीं वो गा सकते। सो उसमें यह क्या है, यह जर्नल फैक्टर को शो करता है, लेकिन और वही जर्नल फैक्टर में गाना जो है वो सोनू निगम भी जानते हैं, जो कि स्पेसिफिक फैक्टर को शो करता है। आई होप कि यह समझ गए होगे आपको। अब हम इसमें जो भी डिफरेंस है दोनों में वो हम कर लेते हैं। सो गाइज हमारे पास यहाँ पे कुछ डिफरेंस है जो कि जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर को रेफर करते हैं, जिससे आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पे जनरल फैक्टर की बात करें तो यह एक जन्मजात स्किल है, यह सॉरी इनबॉर्न योग्यता है। देखो हमने पहले इसको किया था कि इसमें हेरिडिटी झलकती है, इसमें आनुवंशिकता के गुण पाए जाते हैं, सो इसलिए हमने इसको जन्मजात कहा। लेकिन स्पेसिफिक फैक्टर है, यह जन्मजात नहीं होता, इस बेस पे यह फैक्टर बन रहा होता है। मींस यह इसका मींस स्पेसिफिक फैक्टर का यह बेसिक चीज होती है, इसलिए हम इसको जन्मजात नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे। कहने का मतलब जन्मजात गुण इसमें जाते हैं, फिर आगे जाकर के यह विशेषता में बदल जाता है, तो यह जन्मजात नहीं होता, लेकिन यह जी फैक्टर की सहायता से बनता है। इसे हम जो कि जनरल फैक्टर है, ये याद रखना, इसको मेंटल एनर्जी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको हम मेंटल एनर्जी बोलते हैं, क्योंकि हमने इसको किया है कि भाई जो कि देखो, जो अल्फ्रेड बिने बोल गए कि भाई सभी जो कि एक्टिविटीज होती हैं किसी भी बंदे की, तो वह एक्टिविटीज जिस बेस पे करता है वह वन फैक्टर होता है, और वही योग्यता को हम बुद्धि बोलेंगे। लेकिन इन्होंने कहा कि जो कि जी फैक्टर है ना, जी फैक्टर मीन्स जो वन फैक्टर थ्योरी है उसमें जो वन फैक्टर दिया गया है वो जी फैक्टर है, जो कि एक मानसिक एनर्जी होती है, मानसिक ऊर्जा होती है। कहने का मतलब कि किसी भी तरीके की जो एक्टिविटी आपने करनी है, तो यह हमारे मीन्स माइंड को एक एनर्जी प्रोवाइड करेगी, ताकि वह हम एक्टिविटी के बारे में सोच करके समझ करके हम उस एक्टिविटी को आगे कंडक्ट करते हैं। ठीक है, सो इसलिए इसको मेंटल एनर्जी भी कहा, क्योंकि सभी मानसिक क्रियाओं के लिए जो कि जी फैक्टर है इसका होना जरूरी है। ठीक है, सो इसमें जो है कह रहे हैं जी फैक्टर के कारण ही, सो ये हमने बात कर ली है कि जी फैक्टर की सहायता से यह बनता है, इसलिए जी फैक्टर के कारण ही व्यक्ति में जो कि विशेष योग्यताएं आती हैं, उस विशेष योग्यताओं को हम स्पेसिफिक फैक्टर बोलेंगे। अगर मैं यहाँ पे जी फैक्टर की बात करूं तो यह अपरिवर्तनीय होता है। सो अपरिवर्तनीय मतलब कि इसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो यह फिक्स होती है, ये आप याद रखोगे, यह फिक्स होती है, यह मीन्स वेरी नहीं करती, यह वेरिएबल नहीं है, यह ऐसा नहीं है कि अकॉर्डिंग टू टाइम और सिचुएशन यह चेंज होती रहे, तो यह फिक्स होती है, चेंज नहीं होती, इसलिए हम इसको बोलेंगे यह निश्चित होती है। इससे अगर यह फिक्स होती है तो कहने का मतलब न ही हम इसे कम कर सकते हैं, न ही हम इसे ज्यादा कर सकते हैं। कहने का मतलब इसमें इसमें जो कि इंक्रीजमेंट है, इंक्रीज करना है और डिक्रीज करना है, वो इसमें नहीं आता। ठीक है, इंक्रीज करना और डिक्रीज करना इसमें नहीं आता, इसको हम बढ़ा घटा नहीं सकते, कम ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन जो एस फैक्टर है इसको हम बोलेंगे यह परिवर्तनीय और निश्चित। कहने का मतलब यह चेंजेबल है, यह मीन्स अकॉर्डिंग टू टाइम और सिचुएशन यह बदलती रहती है, इसलिए यह मीन्स अनिश्चित है। यहाँ पे अनिश्चित कर दो, ठीक है, यहाँ पे कर दो अनिश्चित। सो यह अनिश्चित है, इसे बढ़ाया या घटाया नहीं जाता, इसे कम ज्यादा नहीं, सॉरी, इसे बढ़ाया या घटाया जाता है। सो कहने का मतलब इसको हम इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको इंक्रीज और डिक्रीज क्या कर सकते हैं, क्योंकि यह हमने किया ना, यह क्या है, चेंजेबल है, इसको हम अगर चेंज कर सकते हैं तो कहने का मतलब बदल सकते हैं, तो इसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, सो ये जनरल फैक्टर, आगे कुछ और हमारे पास इसमें आती है, तो वो भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ही बता देता हूँ कि
एक दो डिफरेंस हमारे पास और है, देखो। एक तो हमने कर लिया कि लगभग स्पेसिफिक फैक्टर के तो यही है। इसमें हमारे पास जो जनरल फैक्टर है, इसमें आप ये याद रखोगे, जी फैक्टर में आप, और यहाँ पे हम एस फैक्टर लिख लेते हैं, ठीक है। जी फैक्टर में ये याद रख, जो हमारे पास यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण कारण व्यक्तियों में इसकी मात्रा अलग अलग होती है, ये आप लिख सकते हो। इसकी मात्रा अलग अलग होती है, ठीक है। इसकी मात्रा अलग अलग होती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण, जो कि जी फैक्टर है, इसकी मात्रा अलग अलग होती है। देखो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहने का मतलब व्यक्तिगत भिन्नताएं, ठीक है। सो व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या होती है? हर व्यक्ति, हर पर्सन, चाहे वो फिजिकली तरीके से या मेंटली तरीके से या सोशली तरीके से, या हम बात कर लें इमोशनली तरीके से, सो फिजिकली, मेंटली, सोशली और इमोशनली, सो इन तरीके से हर पर्सन मीन्स अलग अलग तरीके का, उसका स्किन कलर है, जो उसकी फिजिकबिलिटी है, उसका हाइट है, वेट है, वो हर एक दूसरे पर्सन से अलग होगा। उसका जो फेस होगा वो क्या होगा? अलग होगा। मेंटली तरीके से अगर बात करें तो उसने उसके सोचने समझने की जो शक्ति होती है या एबिलिटी होती है, सो उसका माइंड होता है, जो उसकी इंटेलिजेंसी लेवल होता है, ठीक है, वो भी अलग होगा। सोशली तरीके से अगर बात करें तो किसी की पर्सनैलिटी अलग अलग, किसी की पर्सनैलिटी अलग होती है, किसी की पर्सनैलिटी अलग होती है ना। सो कोई समाज में अपने आप को एडजस्ट इजिली कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। सो सोशली के लिए जो आपने पर्सनैलिटी थ्योरी है उसको पढ़ा होगा, तो उसमें हमने देखा होगा कि भाई कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो इजीली घुल मिल जाते हैं समाज में, और कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो इजीली नहीं घुल मिल सकते। इमोशनली की बात करें तो कोई जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, कोई जल्दी गुस्सा नहीं होते, है ना। सो ये क्या है? ये इंडिविजुअली डिफरेंसेस ही होते हैं कि हर व्यक्ति में भिन्नताएं पाई जाती हैं। सो इसलिए कहा है कि जी फैक्टर है वो हर पर्सन में, देखो हमने कहा कि जी फैक्टर सभी लोगों में पाया जाता है, लेकिन हम जो इसकी क्वांटिटी है, इसकी मात्रा है, जो वो इसको अलग अलग रखेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई सभी में इसकी मात्रा समान होती है, ठीक है। सो क्योंकि यह इंडिविजुअली डिफरेंसेस है, ठीक है, ये चीज मानता है, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नताएं सभी में पाई जाती हैं। सो जी फैक्टर भी ऐसा नहीं है, हमने कहा कि सभी में समान रूप से पाया जाता है। तो समान रूप का मतलब कि समान मात्रा से नहीं है, उसकी जो एक डिग्री होती है, क्वांटिटी होती है, वो अलग अलग होती है। जैसे कि भाई सोचने समझने की क्षमता सभी में होती है, सोचने समझने की क्षमता सभी में होती है, बोलने की क्षमता सभी में होती है ना। सो अपने आप को अलग अलग तरीके से जो भी एक्सप्लेन करते हैं, सो वो क्षमताएं पाई जाती हैं, सभी में योग्यताएं पाई जाती हैं। लेकिन किसी में क्या है कि मात्रा कम होती है, किसी में मात्रा ज्यादा होती है ना। सो इसलिए क्योंकि उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, सो इसलिए ये पॉइंट भी आप अपनी कॉपी पे नोट कर लो कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। सो एक हमारे पास इसमें और चीज आ जाती है कि भाई, मैं यहाँ पे इसको नोट करवा देता हूँ। ये तो हो गया हमारे पास कि जो मात्रा है वो अलग अलग होती है, ठीक है, अलग अलग होती है। एक पॉइंट और लिख लो इसमें कि जी फैक्टर पर टीचिंग, ट्रेनिंग और प्रैक्टिस का प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। जी फैक्टर पर टीचिंग, ट्रेनिंग और प्रैक्टिस का प्रभाव नहीं पड़ता। और इसमें इसमें आप इसको थोड़ा अपोजिट करके लिख लो कि एस फैक्टर पर टीचिंग, ट्रेनिंग और प्रैक्टिस का प्रभाव पड़ता है, ठीक है।
हमने यहाँ पे लिखा टीचिंग, ट्रेनिंग और प्रैक्टिस। देखो, जब इस चीज को मैंने क्यों लिखा, जब हमने स्टार्टिंग में ही यह चीज समझ ली थी कि भाई यह चीज निश्चित है, फिक्स है, यह बदल नहीं सकती, यह अनचेंजेबल है। क्या किया हमने, जी फैक्टर को। तो फिर मैं ये भी चीज तो कह सकता हूं कि यदि यह फिक्स है और अनचेंजेबल है तो इस पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता, इस पर टीचिंग का, ट्रेनिंग का या प्रैक्टिस का प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि हमने इसको क्या किया, हमने इसको किया था ना कि भाई यह तो इनबॉर्न है ना, यह तो जन्मजात है, इसमें तो जो कि आनुवंशिकता के गुण हैं वो आते हैं जी फैक्टर में। सो इसलिए हम यहाँ पे ये चीज देखेंगे कि टीचिंग, ट्रेनिंग और प्रैक्टिस का प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन जो हमारा विशेष फैक्टर है उसको हम अगर कम ज्यादा कर सकते हैं, उसको हम अगर चेंज कर सकते हैं, वह निश्चित नहीं है, तो सिंपली मैं कह सकता हूं कि इस पर टीचिंग का, ट्रेनिंग का और प्रैक्टिस का प्रभाव पड़ता है कि टीचिंग, ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के बेस पे हम इसको कम ज्यादा इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये इसके कुछ डिफरेंस थे। आई होप कि ये आप चीजें समझ गए होंगे। आगे थोड़ा हम और देख लेते हैं। सो गाइज, हमने जो कि टू फैक्टर थ्योरी है इसमें हमने दो ही कारक पढ़े, जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर। सो हमने यह देखा कि जनरल फैक्टर है वो स्पेसिफिक फैक्टर में एंटर करता है। हमने यह देखा कि जनरल फैक्टर स्पेसिफिक फैक्टर में जाता है, फिर मीन्स जब वह जनरल फैक्टर ही विशेष बन जाता है तो उसको हम स्पेसिफिक फैक्टर के नाम से आगे मीन्स रेफर कर देते हैं, बता देते हैं कि अब वह स्पेसिफिक बन गया। कहने का मतलब सभी में जो सामान्य योग्यताएं होती हैं, ठीक है, सभी में जो सामान्य योग्यताएं होती हैं, ठीक है, जब वह विशेष बन जाती है, वो सामान्य योग्यताएं जब विशेष बन जाती है। अब विशेष कैसे बनेगी, जैसे कि हमने किया ना कि एक पर्सन, कहने का मतलब वह किसी तरीके की गाइडेंस ले रहा है, किसी तरीके से मीन्स वह मीन्स हम ऐसा कर लेते हैं, मीन्स स्टडी, है ना, स्टडी करता है, प्रैक्टिस करता है, जहां उसको एक्सपीरियंस आ जाता है, ठीक है। सो ये सारी योग्यता मीन्स ऐसी चीजों के द्वारा जो उसकी सामान्य योग्यताएं हैं वो क्या हो जाती हैं, विशेष बन जाती है। सो इसलिए हमने कहा कि यह जन्मजात होती है, ठीक है, यह जन्मजात होती है, लेकिन जब यह विशेष बन जाती है सो फिर कहीं ना कहीं मीन्स इसको हम चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, फिर यह फिक्स नहीं रहती। लेकिन जो जन्मजात होती हैं यह फिक्स होती हैं और अनचेंजेबल होती है, ठीक है। सो ये चीजें आप याद रखोगे इसमें। सो स्टार्टिंग में मैंने ये बताया कि भाई जनरल फैक्टर के बेस पे क्या बन रही है, स्पेसिफिक फैक्टर बन रहा है। सो यहाँ पे हमारे पास ना एक जो कि फॉर्मूला सा है वो बन जाता है कि जो भी ये याद रखोगे कि भाई जनरल फैक्टर हर विशेष योग्यता के साथ क्या करता है, मीन्स रिलेट करता है। जैसे कि किसी पर्सन के पास एक सिंपल सी योग्यता है कि वह मैथ के सम कर सकता है, ठीक है, लेकिन जैसे ही वह क्या है +1 में +2 में मीन्स मैथ का सब्जेक्ट चूज कर लेता है और उसको अच्छे तरीके से सीखने लग जाता है, उसके बाद वह बीएससी वगैरह कर लेता है, फिर वह एमएससी वगैरह कर लेता है मैथ की, है ना। सो मैं कह सकता हूं कि उस मैथ को जो कि जर्नल था उसने उसको अच्छे तरीके से स्टडी करके उसमें उस मैथ को क्या कर दिया, मीन्स विशेष बना लिया, ठीक है, उस मैथ के सब्जेक्ट को विशेष बना लिया। तो कहने का मतलब कि अब यह क्या बन गई, मैथ में जो कि वह परफेक्ट हो गया। सो यह S1 फैक्टर बन गया। इसलिए मीन्स हर पर्सन के पास जो कि एक अलग योग्यता बनती है, जैसे कि उसके पास एक अलग योग्यता बनी, सो उसमें उसका जो कि हर योग्यता का एक जनरल फैक्टर उसके साथ होगा। ऐसे ही अगर उसके पास फिर अलग से योग्यता बनी सो उसके पास मीन्स एक जनरल फैक्टर होगा। इसी तरीके से मीन्स हमारे पास यह चलता जाता है, मीन्स हर योग्यता के साथ एक जनरल फैक्टर जुड़ा होता है, हर विशेष योग्यता के साथ, ठीक है। सो ये हमारे पास फॉर्मूला फिर बन जाता है कि इस जो कि जी है इसको हम कॉमन बाहर निकाल लेते हैं और यह फिर हमारे पास S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 इस तरीके से यह हमारे पास चलता जाता है। कहने का मतलब कि सारी जो विशेष योग्यताओं में यह हेल्प कर रहा था,
ठीक है, हर विशेष योग्यताओं में यह जुड़ा होता है, तो ये चीज भी याद रखोगे। सो यह हमारे पास क्या बन जाता है, एक एबिलिटी बन जाती है कि एबिलिटी है वह किसके इज इक्वल टू है, वह जो कि हमारे पास जी है और ब्रैकेट में S1 प्लस S2 प्लस S3 ऐसा जो भी चलता जाता है, ठीक है। सो इसके इज इक्वल टू है। सो ये आप याद रखोगे कि जो कि जर्नल फैक्टर है वो एस फैक्टर में के साथ जुड़ करके, कहने का मतलब इसने हेल्प की है S1 को बनाने के लिए, इसने हेल्प की है S2 को बनाने के लिए। आई होप कि ये चीज समझ रहे होगे कि भाई बस वही चीज आती है ना कि हम हर एक एक्टिविटी कर लेते हैं, लेकिन उसको स्पेशल तरीके से कोई स्पेसिफिक पर्सन ही कर सकता है जो कि उसकी अलग से पहचान बनाता है। वही योग्यता उसकी अलग से मीन्स उसको मीन्स पहचान बना देती है, फेमस कर देती है, ठीक है। सो ये चीजें टू फैक्टर थ्योरी है, काफी अच्छा सिद्धांत था जो कि इंटेलिजेंसी को और अच्छे तरीके से समझने में इसने हेल्प की। लेकिन हमारे पास फिर आगे कहते हैं ना कि हर एक चीज को मीन्स मॉडिफाई किया जाता है, तो जब हम हर एक चीज को मॉडिफाई कर देते हैं सो जो पहले वाली चीज होती है उसकी विशेषता कम हो जाती है। जैसे कि स्टार्टिंग में बात करें तो हमारे पास कुछ कीपैड जो कि फोन आते थे, है ना, लेकिन अब टच फोन आते हैं, है ना। सो उस जो कि कीपैड फोन था उसकी अब वैल्यू कम हो गई है जैसे जैसे फोन को मॉडिफाई किया गया, मोबाइल को मॉडिफाई किया गया। और उसी तरीके से मीन्स जब नए सिद्धांत आते जाते हैं तो जो कि पीछे वाले सिद्धांत है उसकी जो कि वैल्यू है वो कम होती जाती है। सो ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे एक पर्सन था थ्रस्टन और एक पर्सन थे, सॉरी यहाँ पे एक पर्सन था जेपी गिलफोर्ड और हाँ थ्रस्टन भी थे, लुइस लुइस थ्रस्टन, ठीक है। सो ये दो पर्सन थे, इन्होंने 3D का कॉन्सेप्ट दिया था, थ्री डिमेंशनल थ्योरी। और इन्होंने ग्रुप फैक्टर थ्योरी दी थी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ठीक है, थ्री डायमेंशनल थ्योरी और ग्रुप फैक्टर थ्योरी। सो जो कि इन्होंने मीन्स इस सिद्धांत की वैल्यू को कम कर दिया था, क्योंकि इन्होंने लुइस थ्रस्टन था, इनका मानना था कि हम अब जैसे कि जो हमारे पास स्पीयरमैन थे, स्पीयरमैन ने ये कह दिया कि वन फैक्टर के बेस पे हम इंटेलिजेंसी को मीन्स स्टडी नहीं कर सकते, तो उन्होंने टू फैक्टर थ्योरी दे दी। लेकिन लुइस थ्रस्टन ने भी वही सेम बात कह दी कि भाई टू फैक्टर के बेस पे हम क्या है इंटेलिजेंसी को स्टडी नहीं कर सकते, तो उन्होंने ग्रुप फैक्टर थ्योरी दे दी, ठीक है। सो हम ग्रुप फैक्टर थ्योरी जो कि अगली क्लास में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। सो अगला सिद्धांत हमारा लुइस थ्रस्टन का ग्रुप फैक्टर थ्योरी होने वाला है, ठीक है। तो इसी तरीके से जितनी भी थ्योरीज आगे आती जाएंगी वो हम करते जाएंगे। रिक्वेस्ट है कि भाई आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, हर वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि इजी वे से आपको चीज़ें मिल पाएँ और अच्छे तरीके से आप चीज़ों को समझ पाएँ। किसी भी तरीके का क्वेश्चन आता है सो जो भी हम यहाँ पे चीज़ें डिस्कस करेंगे उससे बाहर नहीं आएगा, हर चीज़ को अच्छे तरीके से करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप चाहते हो कि इन चीज़ों को भी करवाया जाए, तो हर तरीके का टॉपिक आप जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड है वो आप कमेंट कर सकते हो। सो उसको भी हम साथ साथ फिर कर लेंगे, ठीक है। आपकी डिमांड पे भी मीन्स हम चीजें प्रोवाइड करते जाएंगे, वो जस्ट रिक्वेस्ट है कि भाई आप डिमांड तो रखिए, ठीक है। सो देखते रहें चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।